रामेश्वरम की सुपर से आपका स्वागत है। अभी हम लोग धनुषकोडी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सीधा 19 किलोमीटर यहाँ से है धनुषकोडी। सनराइज होने वाला है। सनराइज हो चुका है एक्चुअली, बादलों में थोड़ी दूर में हम लोगों को सन दिखेगा। हम लोग धनुषकोडी पहुंच गए और आज भी सनराइज बादल में हुआ, तो बिल्कुल थोड़ा सा भी हम लोगों को सनराइज का नज़ारा नहीं मिला। और अभी भी सूरज कंटिन्यूसली बादल के अंडर है और इस तरीके से कुछ ओशियन वेलकम कर रहा है। यू कैन सी हाउ वाइल्ड इट इज़। एक के बाद एक यहाँ खेल चल रहा है बादल का और सूरज का। कभी बादल हट जा रहा है, कभी सूरज बाहर आ रहा है, कभी सूरज ढक जा रहा है और ये हमारा ओशियन कंटिन्यूसली उफान पे है। यू कैन लिसन इट्स साउंड्स हाउ इट इज़ रोरिंग। रामेश्वरम आइलैंड से हम लोग आगे बढ़े हैं धनुषकोडी की तरफ। ये जहाँ पे अभी हम लोग हैं ये धनुषकोडी कहलाता है और धनुषकोडी का ओशियन आप देख सकते हैं किस तरीके से रोर कर रहा है, किस तरीके से आवाज़ इसका गूंज रहा है। और हमारे सामने हो रहा है सनराइज। बादल में हुआ लेकिन फिर भी अभी जाकर सन दिख रहा है। लगभग 7 बज रहा है सुबह का और आपको हम दिखा रहे हैं ये कितना पतला स्ट्रिप है जहां इंडिया का रोड खत्म होता है। ये हमारा ओशियन हो गया और ये स्ट्रिप हो गया, ये रोड हो गया जो कि मेन लाइन इंडिया से कंटिन्यूसली आगे आते हुए बढ़ रहा है। और बहुत सारे सुबह सुबह बाइकर्स यहाँ पर आ चुके हैं अपने ट्रिप को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ सबमिट करते हैं बहुत सारे लोग जो हिमालय से शुरू करते हैं अपने ट्रिप को और यहाँ आकर ख़त्म करते हैं। दूसरे तरफ भी हमारा ओशियन है, बहुत पतला, बीच में सड़क है और दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिछाए गए हैं ओशियन के वेव्स को कम करने के लिए। और इस तरफ फिर हमारा ओशियन। बहुत बार ऐसा यहाँ पर सुनामी जैसा सिचुएशन हुआ है 1964 में, 2004 में कि बहुत सारे लोग आइलैंड के मारे गए हैं। जैसे 1800 लोग, 2000 लोग जो इस तरफ के थे। पैसेंजर ट्रेन आ रही थी पंबन ब्रिज पे और पूरा ट्रेन कोलैप्स कर गई। 177 लोग थे उसमें जो कि मारे गए। तो इस तरीके से ये बहुत फ्रेजाइल आइलैंड है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है जिसमें बहुत ही डिफरेंट कोरल रीफ रहती हैं। और ये आइलैंड थोड़ा सा गंदगी का भी शिकार हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्लास्टिक्स यहाँ पर। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और वो अननेसेसरली प्लास्टिक दिख रहा है। और ये जितना प्लास्टिक आपको आइलैंड पे दिख रहा है इससे ज़्यादा प्लास्टिक उड़कर ओशियन में गया होगा, जो कि हमारे ओशियनिक लाइफ के लिए बहुत ही खतरा है। और इस आइलैंड को हम लोग को और अच्छे तरीके से केयर करना चाहिए, बचाना चाहिए और अगले जनरेशन को गिफ्ट करना चाहिए। अभी हम लोग सबसे धनुषकोडी के सबसे लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पे हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ेंगे ओशियन में तो श्रीलंका मिल जाएगा। यहीं से श्रीलंका स्टार्ट होता है। एडम्स ब्रिज भी यहीं पे कहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार भी यही है और बे ऑफ बंगाल का ये हिस्सा है। काफ़ी सुंदर है बहुत ही, लेकिन यहाँ रश हो गया है सुबह सुबह ही। मेडिटेटिव उतना नहीं है। रॉक्स पे बैठ के थोड़ा सा ओशियन देखो, लेकिन उसी में फ़ोटो की भी आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो बस मतलब पिक्चर्स क्लिक कराना है उनको। और सबरीमाला टेम्पल से जो भी लोग पूरा विज़िट करके आ रहे हैं वो एक तरीके का उन लोग का रिलीजियस ग्रुप टूरिज़्म हो रहा है। जितने भी आप ब्लैक कलर के ड्रेसेस में यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं वो सबरीमाला टेम्पल का दर्शन करके आए हैं। वो लोग बस बुक करते हैं और शरण मैयप्पा सॉन्ग बजाते बजाते, हम लोग का भी फेवरेट सॉन्ग हो गया है वो यहाँ पर, शरण मैयप्पा स्वामी शरण मैयप्पा। मतलब मुझे नहीं पता था अयप्पा के बारे में, लेकिन एक देखो कितना सुंदर बर्ड, मतलब आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार को थोड़ा सा मतलब रेयरली कभी कभी ओपन कर देना चाहिए, बिकॉज रियली आई वॉन्ट टू सी। लेकिन यही बात है ना, एक बार ओपन हो जाएगा तो हो सकता है उसका एक्सप्लॉइटेशन भी स्टार्ट हो जाए। तो ठीक है, बटरफ्लाई, बर्ड्स, ये सब तो दिख ही रही हैं। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार, जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं, हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं और मेरे सामने बहुत सारे बोट्स जा रहे हैं। यही सारे बोट्स होते हैं, कभी कभी हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इंडिया से बोट गए और श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया क्योंकि वो उनकी टेरिटरी में चले गए थे। अभी अभिषेक ने मुझे बताया कि इंदिरा गांधी ने एक
आइलैंड ही पूरा श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, जिसका अपोजिशन बहुत हुआ। इवन तमिल के लोग बहुत अपोज कर रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे अब हमारे नाविक जब जाते हैं मछलियों को मारने के लिए, तो वो कभी कभी वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारा बाउंडेशन फेस करना पड़ता है। मतलब जो अपना ही था वहीं पे जाने के लिए अब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है। और रश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दर्शन करने के बाद लोग यहीं पे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो कल दर्शन कर लिए थे वो भी यहीं पे आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा वेव्स महसूस हो रहा है, लेकिन जब हम लोग धनुषकोडी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दोनों तरफ लेक है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड हो गया है हमारा ओशियन। और सच में ये थोड़ा सा सुनामी आएगा तो ये लैंड बहुत ही लो लैंड पे है, और ये अंदर जा सकता है। जब भी कोई भी आ रहा है यहाँ पे तो उसको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि वेव्स ऐसे उछल के सामने आ रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, इसका पेस सही है, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत तेज़ी से उछल रहा है आपकी तरफ, तो एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से मूव कर जाना है। क्योंकि कितना भी हमारा वार्निंग सिस्टम अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि वो आपको इस पावरफुल फोर्स से बचा सकेगा अगर ये अपने जोन से आउट ऑफ जोन चली जाती है। तो बहुत ही बड़ा ओशियन है ये, और खिलवाड़ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये रॉक्स हैं। रॉक्स पे भी अगर फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराना तो बहुत केयरफुली, क्योंकि यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो ओशियन से डेथ हो ना हो, ये रॉक्स इतने ज़्यादा नुकीले हैं कि अगर सर पे कहीं चोट लग जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है डेंजर। और बटरफ्लाइज कितनी है ओशियन पे, मतलब इतनी सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ना जाने कितना कुछ है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि गल्फ ऑफ मन्नार विजिट करना है तो किसी आइलैंड पे जाइए, बोटिंग होती है, और वहाँ जाके एकदम शांति से बैठिए। हो सकता है कि आपको कुछ मतलब पता चले कि यहाँ की डाइवर्सिटी कितनी है। खैर हम लोगों को उतना पीस अभी मिल नहीं पा रहा है, सो वी आर लिविंग फ्रॉम हियर। मॉर्निंग बहुत पीसफुल था हमारा। धनुषकोडी के आखिरी पॉइंट पे ये एम्बलम का सिंबल बनाया गया है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे प्रतीक हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कमल के फूल वाला है। और ये भी एक आपका फ़ोटो क्लिक कराने का पॉइंट बन जाता है। बहुत सारे बाइकर्स भी हैं, एंड दीज आर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अयप्पा टेम्पल। अभिषेक इज देयर। धनुषकोडी के आगे यहाँ से श्रीलंका दिखता है, और लास्ट में यहाँ पे हनुमान जी का भी दर्शन हो गया। आप देख सकते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पे राम सेतु बनाने, और ये राम सेतु ही कहा जाता है। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर, इस स्थल पर। आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। धनुषकोडी से हम लोग जा रहे थे रामेश्वरम की तरफ। बीच में फिशिंग हो रहा था यहाँ पर। ये लोग मछली मार रहे हैं समुद्र से, और मछली मारते वक्त ये लोग गाना गाते हैं जाल खींचते वक्त, उससे इनको साहस मिलता है। और ये देखिए कैसे गाना गा रहे हैं। इस तरीके से ये लोग गाना गाते हुए पूरे लाइन से खींच रहा है लोग। वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये पूरा मछुआरों का परिवार है। और ये सामने से आप देख सकते हैं वो लंबा सा बड़ा सा जाल है, जो कि जाकर नाव से ये समुद्र में डाल चुके हैं। और अब ये गीत गाते हुए और हू हा करते हुए ये लोग मछली मार रहे हैं। कुछ इस तरीके से इस रस्सी को खींचा जाता है, और ये बहुत हेवी है खींचने में, लेकिन फिर भी इसको हम खींच रहे हैं। आंटी को हेल्प कर रहे हैं, और फिर एक आदमी को सबसे आगे जाना पड़ता है, और ये वेव्स के साथ खींचना पड़ता है। बहुत हेवी है दोस्तों। ये 7-8 लोग हम लोग मिले हैं, तब खींचे हैं, तब जाकर आप ओशियन मछली खा पाते हो। ये वेव्स बार बार हम लोगों को खींच रहा है, फिर भी हम लोग खींचे जा रहे हैं इसको पीछे। इसमें बहुत सारी मछलियाँ आएंगी जिसको पकड़ा जाएगा। यस, कुछ बगल के मछुआरे भी इसको ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि खींचने में बहुत दिक्कत हो रहा था इन लोगों को। और इस तरीके से अब जाल बाहर आने लगा है। इस तरीके से वेव उठ रहा है, हर वेव इसको और डिफ़िकल्ट बना रहा है। और जब नज़दीक हो जाता है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खींचना, बिकॉज इसमें मछली का वेट है और इसमें पानी के वेव का वेट है। और ये रस्सी को अपने शरीर से बांधे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और
ये गीत के साथ कंटिन्यू है। कपले 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 कपले। How's your experience? it is just a live documentary and I want to see कि वो फिश कैसे बाहर आ रही है। ऑल्दो मुझे फिश को मारना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन लोग का एफर्ट देख के लग रहा है कि आज बहुत सारे फिश इन लोगों की जाल में आ जाए। और बहुत मेहनत है यार मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए पकड़ा और इतना मतलब ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा था। इतना बड़ा है जाल, वो पूरा एकदम अंदर तक जाल है और बहुत सारी बर्ड्स हम लोग को सामने दिख रही हैं पे सी, क्योंकि वो भी मछलियां जो पकड़ के आई हैं उनसे वो अट्रैक्ट हो रही हैं। तो अब एक कंपटीशन है कि ये कितना अपने मछलियों को उन पक्षियों से भी बचा। ये इस तरीके से अपने आप को इस रस्सी में बांध रहे हैं और ये खींचते खींचते पीछे चले जाएंगे और यहाँ से जाल दिखने लगा। अब मछली आने की संभावना बढ़ गई है और ये हल्का हल्का पीछे की तरफ बढ़ने लगे हैं। इनके पैर के निशान को आप देखो दोस्तों, किस तरीके से ये पीछे जा रहे हैं। और ये ओशियन वेव आया और इसके साथ ही इनके पैर के निशान को ख़त्म कर चुका है और फिर से ये नए पद पे चलने के लिए तैयार हैं। तब तक पीछे से दूसरा लड़का आया और यहाँ से फिर से ये अपने शरीर में बांध चुका है और फिर ये खींच रहा है पीछे की तरफ। पीछे से एक और आंटी आ रही हैं और वो भी अब अपने आप को इस रस्सी में बांध देंगी और पीछे खींचेंगी। तो कुछ इस तरीके से फिशिंग यहाँ पर होता है। जो आप ओशियन फिश खाते हो वो इतने मुश्किल से ओशियन से रोज निकलता है और प्लेन से लोग आकर यहाँ पर जाल बाहर आने लगा। ओशियन फिश का हाँ मजा लेते हैं। बड़ी मछली आई है, लंबा लंबा। आएगा वेव आएगा ना तो और आएगा इधर वेव आ गया वेव आने वाला हूँ यहीं पे। बहुत देर से ये लोग खींच रहे हैं और खींचते खींचते बहुत सारा जाल आ गया है और जाल जैसे ही आ रहा है वैसे ही मछलियां एक ही जगह पे एकत्रित होते चली जा रही हैं और वहां पे 100 मीटर दूर यहाँ से नाव है, वहां पे ओरिजिनल मछली एकत्रित होगी और उसी नाव में पूरा का पूरा जाल है। उसी नाव से गया था जाल डालने के लिए कोई और इस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं जो कि अपना अपना भाग अपना अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार है मछलियों का। ये ओशियन में कहाँ मछली खाते हुए चलेंगी, यहाँ पर मछलियाँ मारा जा रहा है, इसमें से थोड़ा सा वो भी मछली ले लेंगी। यही इनका भी तरीका है मछली खाने का। और आप देख सकते हैं उस समय हम लोग रस्सी खींच रहे थे और अब जाल बाहर आने लगा है। ये डेवलपमेंट हुआ है लगभग 45 मिनट में, तो अभी और 1-1.5 घंटा लगेगा पूरा का पूरा मछली बाहर लाने में। ये है बड़ी मछली, ये है बड़ी मछली हाँ, और यहाँ पे छोटी मछलियाँ हैं। ये मछली को छांटा जा रहा है, जो अलग अलग तरीके की मछलियाँ हैं अलग अलग, और कुछ इस तरीके से इतनी सारी मछलियाँ हैं। मेरे पापा का फेवरेट डिश है मछली।